भक्ति कायु सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविर्पार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शेतेस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति कावसको को दस्सालोचें अंग वंग पयने पाउड़े परियम सुत्त पड़मान वोग पूगय चूलिया केव सुत्तय तुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुमसामि दुख खो कम को वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हूद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायु सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। क्षत्रिय गुणसमज्ञे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाठनवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते ऐरवती कावसको को दस्सालोचे समनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचमे आचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मराणोपदेशयानं वज्झायानं तिरयन गुण पालरयानं सौसावनं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुमसामि दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते।
सम्यक दर्शन विषयभूत आप्त स्वरूपम अभिधाय इदानीं तद विषयभूत आगम स्वरूपम अभिधातुम आह। यहाँ पर सम्यक दर्शन के विषयभूत जो आप्त का स्वरूप है उसका कथन किया गया। अब उस आप्त के विषयभूत जो आगम है उस आगम का स्वरूप क्या है, एक श्लोक के माध्यम से उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। कल आप्त के जो नामावली 2 दिन में एक श्लोक के माध्यम से विषय पूर्ण हुआ, उसमें जो शास्ता है उस शास्ता का क्या स्वरूप है ये बताया गया है कि पूर्वापर विरोध आदि दोषों के परिहार के साथ समस्त पदार्थों का जैसा स्वरूप विद्यमान है उसका उपदेश जो देते हैं उन्हें शास्ता बोलते हैं। मात्र बोलने का नाम शास्ता नहीं, बोलने वाले तो सभी लोग हैं। जिसके पास रसनेन्द्रिय है वह बोलता है। एक बहुत विषय अच्छा दिया था धवला में, बहुत पुराना प्रसंग है कि द्विंद्रिय आदय वक्तार ऐसा कहा। द्विंद्रिय आदि जो जीव हैं उनको वक्ता क्यों कहा, रसनेन्द्रिय उसको प्राप्त हुई है तो वो जो भी उसकी ध्वनि निकलती है उस अपेक्षा से उनको भी उसके अंतर्गत लिया गया है। जैसे भ्रमर है और भी जो मच्छर इत्यादि हैं जिसकी ध्वनि निकलती है, रात में प्राय करके आप गौर करेंगे तो निरंतर ध्वनि निकलती रहती है। चर 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 आदि जो आवाज़ आती है वो सब आवाज़ क्या है, वह ध्वनि है। वह ध्वनि रसनेन्द्रिय से प्रारंभ होती है, वचन योग जिसको बोलते हैं। अनुभवी वचन योग द्विंद्रिय से प्रारंभ होता है, एक इंद्रिय में मात्र काय योग रहता है, वचन योग और मन योग का अभाव होता है वहाँ पर, किंतु द्विंद्रिय से ध्वनि प्रारंभ होती है। तो बोलते वो भी हैं किंतु उनको शास्ता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्वापर विरोध नहीं आना चाहिए। पूर्वापर विरोध जो आता है वह हम प्रमाण सम्यक ज्ञान का आधार यदि नहीं लेते हैं तो अपने मन के अनुरूप जो भी धारणाएं बनती चली जाती हैं, उसके माध्यम से जो भी व्यक्ति वस्तु को जानने का प्रयास करता है और दूसरे को समझाने का प्रयास करता है तो वह शास्त्रा की कोटि में नहीं आ सकता है। इसलिए पूर्वापर दोष आदि के परिहार के साथ समस्त पदार्थों का जैसा स्वरूप विद्यमान है उसमें किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन को लेकर के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाषा समिति श्रवण की हुआ करती है। वो बहुत अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत भी यदि मान लो आगम से हट कर के कोई भी हम बोलते हैं तो उसके माध्यम से दूसरे का और स्व का अहित हो सकता है, होता है। इसलिए बनती कोशिश न बोलें तो अच्छा है। एक बार गुरुदेव ने कहा था, बोलना अनिवार्य नहीं, क्या सुन रहे हैं? बोलना अनिवार्य नहीं, आवश्यकता हो तो भाषा समिति के अनुरूप आगम का आधार लेकर के बोले, कोई बाधा नहीं। अननेसेसरी अनावश्यक जो शोरगुल है उससे क्या प्रयोजन होता है, क्या निकलता है प्रयोजन, लेकिन संसारी प्राणी उसको रोक नहीं पाता है। किसी को शांति इष्ट नहीं। अब देखो कैसे शांत बैठे हैं, लेकिन बाहर देखते हैं तो पता नहीं क्या होता रहता, सब्जी मंडी जैसे बन जाती है तो वो उसमें उसको आनंद आ रहा है ऐसा लगता है, जबकि उसमें कोई भी आनंद नहीं है। अनावश्यक चर्चाओं के माध्यम से
कोई आनंद आता नहीं, कोई शांति मिलती नहीं, किंतु एक आदत बन चुकी है, उसके कारण वह शांत बैठा नहीं जाता उसको। किंतु शांति जो आती है वो बोलने से नहीं आती, जो आगम के अनुरूप बोल रहे हैं उसको सुनने से आनंद आता है। हाँ, आगम को भूलना नहीं चाहिए। अणवीच भाषण कहा, आगम के अनुरूप बोलो तो ठीक है, नहीं है मान लो मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ। और गुरुदेव कहते हैं कि बोलने के पहले तोलना चाहिए। तोलने का अर्थ क्या? शाब्दिक अर्थ तोलने का अर्थ वजन, वेट ना फर जाता, वो तोल तराजू नहीं, किंतु तोलने का अर्थ नपे तुले शब्द, वहां पर भी तुला आया। नपा तुला होना चाहिए। वाणी मिली है इसलिए बोलते चले जाएं, वो ठीक नहीं। क्योंकि असावधानी के साथ बिना वाक संयम रखे यदि बोलता है तो उसमें बहुत बड़ी हानि होती है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि वचन प्रवृत्ति के माध्यम से भी हिंसा होती है, ऐसा कहा है। ये तीनों जो चेष्टाएं हैं, मन, वचन और काय, इन तीनों संबंधी चेष्टाओं के माध्यम से यदि वह चेष्टाएं शुभात्मक हैं, आगम के अनुरूप हैं, तो उसके माध्यम से पुण्य का संचय हो सकता है। और यदि मान लो वह अशुभात्मक चेष्टाएं हैं तो उसके माध्यम से पाप का ही अर्जन होता है। मनोयोग, मन के माध्यम से चेष्टा होती है। तो अशुभ मनोयोग किसको बोलते हैं? अशुभ मनोयोग उसको बोलते हैं दूसरे के अहित के बारे में चिंतन करना, पंचेंद्र के विषयों के बारे में चिंतन करना। ये सारे मानसिक जो चेष्टाएं प्रवृत्ति हैं वो अशुभ मानी जाती हैं और उसके माध्यम से ही पाप कर्म का संचय होता है। और इतना सॉलिड वह पाप कर्म बन सकता है, उसका उदय आ जाए तो उसकी दशा क्या होगी भगवान ही जानते हैं। एक श्लोक आता है, बहुत मार्मिक श्लोक है, कई बार उसको प्रासंगिकता दी है हमने, पुनः यहाँ पर देना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रा किसको बोलते हैं उसको भी तो सोचना है ना अपन को। तो उत्तमा स्वात्म चिंता सात, अपनी आत्मा की चिंतार्ता चिंतन करना यह उत्तम है। आप सुन रहे हैं? हाँ, उत्तमा स्वात्म चिंता सात, देह चिंता च मध्यमा, और अधमा काम चिंता सात, पर चिंता अधमा अधमा कहा है। कितना ये भाव पूर्ण यह कारिका है, बहुत मार्मिक है ये। सबसे उत्तम यदि कोई चिंतन है तो अपनी आत्मा का चिंतन करो। अपनी आत्मा का चिंतन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार से पापमय परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। केवल अपने आत्मा के विकास के बारे में, आत्मोन्नति के बारे में आगम के आधार से यदि वह मनन चिंतन कर रहा है, वह इस प्रकार चिंतन करता चला जाता है जिसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय करने का वह स्वामी होता है। ऑटोमेटिक जो है साथ से पुण्य का अर्जन हो जाए, महाराज हो जाए, महाराज करके देंगे क्या आपको? हाँ? हम केवल आगम के अनुरूप कह सकते हैं उपदेश के माध्यम से, किंतु पुरुषार्थ आपको ही करना है। बैठे 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 आत्मा का चिंतन हो सकता है, लेकिन यह दुर्लभ है, ये ध्यान रखो। कोई करता है?
आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र? महाराज कल है स्वतंत्रता दिवस, आज क्यों उस स्वतंत्रता की बात करते हैं? सुनो, वो तो है ही स्वतंत्रता। 15 अगस्त तो आप मनाएंगे, मनाने से कोई चीज मनने में नहीं आता है। वस्तुतः ये आप स्वतंत्र है क्या परतंत्र? वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है तो आप अपने और दूसरे के हित के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? दूसरे के अहित के बारे में सोचना यह स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहते हैं आप। मन आपका है, भाव परिणाम आपके हैं और उसमें स्वतंत्रता के साथ वह परिणमन आपका हो रहा है। उसका सही सही सदुपयोग वह माना जाता है उत्तमा स्वात्म चिंता। अपनी आत्मा की चिंता ही नहीं किसी को। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अरे दूसरा क्या कर रहा है, और दूसरा वो आपके बारे में सोचता। सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में कोई नहीं सोच रहा है। समस्या ये खड़ी हो रही है। एक दूसरे के बारे में नहीं सोचो, सब अपने अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचना चाहेंगे तो उसके माध्यम से वह कल्याण हो सकता है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। किंतु आत्मचिंतन करने के लिए सहयोग देने वाला यह शरीर है, देह है, इसलिए देह चिंता च मध्यमा कहा, इसको उत्तम नहीं कहा। क्योंकि यह शरीर है, रत्नत्रय के पालन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा, ये आदिम साधन है। निकटवर्ती साधन यदि कोई है तो शरीर ही है। अन्य बहुत सारे कारण कलाप हो सकते हैं, वह अलग विषय है, किंतु सबसे निकटवर्ती यदि मान लो साधन है वह शरीर है। तो उस शरीर की स्थिति के लिए थोड़ी बहुत चिंता करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था इस शरीर को इट इज आल्सो मशीन, यह मशीन है। मशीन है तो पेट्रोल की आवश्यकता है, लेकिन पेट्रोल जो डाला जाएगा वो अतिरिक्त नहीं डाला जाता, हिसाब से बेहिसाब नहीं, अनुपात से ही भोजन ग्रहण करते हैं श्रमण लोग भी। और विधिवत भोजन करके उस आहार की चर्या को पूर्ण करके वह उस चर्या में जो भी जाने अनजाने में जो भी दोष लगे उसका परिवार्जन करके वो आत्मचिंतन में पुनः लग जाते हैं। तो देह चिंता च मध्यमा कहा। और अधम का अर्थ पाप होता है। वो कौन सी चिंता? काम चिंता। अधमा काम चिंता स्यात् कहा। अधम अर्थात वह पापमय चिंतन है जो कि विषयों की चिंता। काम का अर्थ विषय होता है। मुख्य रूप से तो आप सब जानते हैं, क्योंकि शुद्ध परिचिदान भूदा कही दिया कुंद कुंद स्वामी ने। उसके विषय में ज़्यादा आपको समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वह समझा हुआ है। वह अनंतकालीन विषय यानी संस्कार है। तो ये जो विषयों की जो रात दिन चिंता करता है संसारी प्राणी, उसके माध्यम से पाप का संचय होता है। इसलिए अशुभ योग माना जाता है। प्रसंग में अशुभ योग क्या है, शुभ योग क्या है, इस विषय को लेकर के ही हम सामने विचार रख रहे हैं। तो दूसरे के विषय में हित की बात सोचना, यह तो शुभ योग माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा है, आत्मा का चिंतन करो और उसको सहयोग देने वाला शरीर है, उसके विषय में भी थोड़ी सी चिंता आ जाती है। और इसके बाद अधमा काम चिंता, विषयों की चिंता। संसारी प्राणी रात दिन वही करता रहता है। पेट भर भोजन करो यहाँ तक तो ठीक है, किंतु पेटी भरने का जो चिंता है वो पेटी क्यों भर रहे हैं आप? पेट भरो ना।
पेट भर भोजन करो, और पेट ही भरने के लिए एक एक प्रकार से वह वित्त का अर्जन करता है, उसके माध्यम से पाप का अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। उस ओर ध्यान ही नहीं बल्कि और की भूख उसकी बनी रहती है। पहले मैंने भी एक बार कहा होगा, आपके सामने रखा हुआ, भूल जाते हैं। हम ना भूलें इसलिए हम रिपीट करना चाहते हैं। एक अरबपति खरबपति व्यक्ति है, उसको ये पूछा जाए कि भाई साहब ये सारी संपदा, ये जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद आदि, इसका उपयोग खाने पीने में कितना आता होगा? पॉइंट में चला जाएगा, 1% भी नहीं, और वह कम होता चला जाएगा कि खाने पीने में कितना लगता है। बाकी सारी उस संपदा का उपयोग, उस धन का उपयोग किस में चला जाता है? अनावश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए वह अर्जन करता है, विषयों में चला जाता है, वह पानी के समान उस धन को बहा देता है। इस प्रकार भी चर्चा हमें सुनने को मिली है। ऐसे भी लोग होते बताते हैं दुनिया में, पुण्य के उदय में धन मिल जाता, संपदा मिलती है, किंतु उसका उपयोग करने के लिए भी पुण्य चाहिए। हाँ, और उसका दुरुपयोग होता है। यहां तक सुना है एक कन्या के संबंध में करोड़ों रुपए वह लगा देता है, और करोड़ों रुपए में कितने परिवार पल सकते हैं जिसका हिसाब नहीं। लेकिन अड़ोस पड़ोस की चिंता नहीं है, और विषयों में वह बहाता चला जाता है, और उसमें वह आनंद का अनुभव करता है। ये विषयानंद माना जाता है, यह स्वरूपानंद नहीं। क्या सुन रहे हैं आप? ये विषयानंद है, स्वरूपानंद नहीं। अपने भीतर आने के लिए, स्वरूप में ठहरने के लिए विषयों को भूलना पड़ता है, उसके बिना स्वरूप में, आत्मा में प्रवेश ही नहीं है। तो इस प्रकार विषयों में ये सारा धन चला जा रहा है, और अर्जन करने में भी पाप है, उसके संरक्षण में भी पाप है, और उसके उपभोग में भी पाप का ही अर्जन हो रहा है। इसलिए हमारा नहीं, आगमकारों का ये कहना है, इसको हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप हालांकि गृहस्थ में मानता हूँ, आप अकेले नहीं, आपके पास परिवार का संबंध जुड़ा हुआ है। परिवार के विषय में भी उनका पूरा परिवार का संचालन करना ये आपका कर्तव्य है, किंतु कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक नहीं है, इसके विषय में जो व्यक्ति पूर्वापर विचार नहीं करते हुए यदि धन का संचय करता है, तो निरंतर वह पाप का ही संचय करता है, और इसको अशुभ योग कहा। हाँ, वह निरंतर वह यही चिंतन कर रहा है, उसकी बुद्धि इसी ओर काम कर रही है, और इसमें ज्ञान का वह उपयोग कर रहा है। वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसको बोलते हैं जिस ज्ञान के माध्यम से आत्मा की उन्नति हो, उसको ज्ञान बोलते हैं। लेकिन बैठे बैठे दिमाग उसका चल नहीं रहा, दौड़ रहा है, और इधर आकर के महाराज हमें कुछ समझ में नहीं आओ। अच्छा, हमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है महाराज, हम सब भूल जाते हैं। अच्छा, बरसों का हिसाब किताब वो नहीं भूल सकते महाराज। बरसों का हिसाब किताब कितना है, न हिसाब है न किताब है, बेहिसाब चल रहा है। कब किसके द्वारा क्या, किसको क्या दिया, किससे क्या लेना है, ये सारा आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है। सब व्यवस्थित ढंग से आपका जीवन चल रहा है, और मन उसमें काम आपका कर रहा है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। इसलिए अधमा काम चिंता सात कहा, और पर चिंता अधमा अधमा। और सुन, 3 हो गए, उत्तमा स्वात्म चिंता सात।
देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता साथ, और पर चिंता अधमा अधमा का। दूसरे की चिंता का, दूसरे की हित की चिंता नहीं, दूसरे के अहित के बारे में सोचना ये अधम से भी अधम है, पाप से भी महान पाप माना जाता है। सुखी रहे सब जीव जगत के, ये पंक्ति गायब हो जाती है और दूसरे के अहित के बारे में वह रात दिन सोचता है, ये महान पाप माना जाता। भैया दूसरा का जो अहित होगा उसके कर्म के उदय में उसका अहित होना है, तुम्हारे करने से नहीं होता उसका अहित, ये ध्यान रखो। लेकिन ये अज्ञान है, ये अज्ञान है और इस अज्ञान के कारण ही वह पाप करता चला जाता है। ये ईर्ष्या इसी को बोलते हैं। दूसरे के अहित के बारे में सोचने का ये अवसर क्यों आता है कि दूसरे का विकास देखा नहीं जा रहा है, इसलिए उसके अहित के बारे में वह सोचता है। और ये लड़ाई चल रही है राष्ट्र में, अन्य राष्ट्रों में चल रहा है कि नहीं, सत्ता की लड़ाई चल रही है। सब आपको ज्ञात है और आप ही के द्वारा हमें भी ज्ञात हो जाता है, क्योंकि अपन तो न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही नहीं है। कहाँ पर क्या चल रहा है, न मोबाइल का प्रयोग करना है हमें, न न्यूज़पेपर पढ़ना है, न और कोई पत्र पत्रिकाओं का अवलोकन करना, ये हमें है ही नहीं। तो आपके माध्यम से ही बात सुनने को मिलती है कि अन्य राष्ट्रों में भयानक जो है स्थिति है। ये क्यों है इसके बारे में और कुछ नहीं, सत्ता अधिकार जमाने के लिए मैं सबका नियंता बनूं, यह एक भाव जागृत होता है, तो वहां पर दूसरे का अस्तित्व ही देखने में नहीं आता है। मैं सब कुछ हूँ, इस प्रकार वह भाव आता है। ये सब जो है अधमा अधमा कहा है। दूसरे के हित के बारे में सोचो तो स्वयं का हित उसमें निहित है, किंतु दूसरे के हित की बात वह करना नहीं चाहता। और दूसरा यदि मान लो सन्मार्ग पर चल रहा है और उसके लिए भी वह व्यवधान उपस्थित करना चाहता है, क्योंकि ये आगे बढ़ जाएगा मुझसे। अच्छा आगे बढ़ जाएगा, तुम बढ़ो ना, उससे भी तुम आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है। सामने वाला कहता है कि मैं रास्ता दे रहा हूं आपके लिए, बढ़ जाओ आप। लेकिन वो जो बढ़ रहा है उसको व्यवधान, उसके लिए क्यों अवरोध पैदा करते हैं। अवरोध ठीक नहीं, विरोध ठीक नहीं, अनुरोध अच्छा है। ये तीन ही शब्द है। संसारी प्राणी एक दूसरे के प्रति विरोध में लगा हुआ है, अवरोध पैदा करने में लगा हुआ है, किंतु आचार्य कहते हैं अवरोध मत करो। अवरोध करोगे तो तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होगा, ये ध्यान रखो। हम इसलिए किसी के मार्ग में हम व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहते हैं, किंतु आगम में जो लिखा है, जो प्रशस्त मार्ग है, उस पर हम चलना चाहते हैं। हम चलते चले जा रहे हैं। कोई चलना चाहता है, उसके लिए सहयोग देने की आवश्यकता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो इसलिए ये इस प्रकार दूसरे के अहित के बारे में सोचना, ये अशुभ मनोयोग माना जाता है। अशुभ का योग, अशुभ मनोयोग और अशुभ वचन योग, इनके माध्यम से पाप का आश्रव होता है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, ऐसा सूत्र आया है, उमा स्वामी महाराज ने लिखा है। तो मन वचन काय की चेष्टा प्रत्येक संसारी प्राणी करता है। पंचेंद्रिय की अपेक्षा से कह रहा हूँ, एक इंद्रिय आदि की अपेक्षा नहीं, किंतु वह संगी पंचेंद्रिय होकर के भी वह समीचीन चेष्टा नहीं करना चाहता। ये दुर्लभ है, करना भी चाहो तो भी वह दुर्लभ इसलिए क्योंकि वातावरण इस प्रकार निर्मित है, उससे वह प्रभावित होता चला जाता है, इसलिए वही उसको रुचता है। विषय रुचते हैं संसारी प्राणी के लिए, आगम की वचन नहीं रुचते। बहुत कठिन है। अभी चर्चा चल रही थी ऊपर मोबाइल को लेकर के। आप सोचो,
एक व्यक्ति भी यदि मोबाइल का त्याग कर लें तो बहुत बड़ी प्रभावना होगी, लेकिन एक भी शायद मिलेंगे नहीं यहाँ पर सभा में, ये भी उतना ही सत्य है। हाँ, सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल छोड़ना महाराज, मोबाइल छोड़ जाए तो आज मोक्ष मिल जाए, ऐसा लग इतना कठिन हो रहा है। और उसमें है क्या, उस मोबाइल में कोई भी जिनवानी नहीं, सिवाय विषय के अलावा उसमें कुछ मिलना ही नहीं। उसका उपयोग यदि मिसयूज हो रहा है, इसलिए वह यूजलेस है। उसके माध्यम से हमारा कल्याण न हुआ न होगा, ये इसी को बोलते खुसरत है। हाँ, ये समीचीन ज्ञान नहीं, समीचीन ज्ञान उसको बोलते हैं जिसके माध्यम से सबका कल्याण हो सके, सब शांति का अनुभव कर सके। इस प्रकार के कोई साधन उपलब्ध हो जाए तो वो क्या है, जिनवानी है। उसको तो वह ताले में बंद रखा है और बार बार हलो हलो के माध्यम से वह मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। ये अनुशासन की हीनता। हाँ, अपने आप के मन को नियंत्रित रखने के लिए जिनवानी का आधार ले लो, मोबाइल का मत ले। लेकिन महाराज आप कहते चले जाओ, न ये भूतो न भविष्यति, कोई भी छोड़ नहीं पाता। तो ये यदि नहीं छोड़ पाता तो ये वाणी उसको अच्छी नहीं लग रही है क्या? क्यों? भगवान ने क्या आपको आज्ञा दी है क्या? विपरीत आचरण करने के लिए भगवान की आज्ञा है क्या? न गुरु की आज्ञा, न जिनवाणी की आज्ञा। स्वयं के द्वारा ही इस प्रकार का कार्य करता चला जाता है। आप बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं? वो हम नहीं जानते, वो आपका विषय है, क्योंकि हमारे हाथ में वो आया ही नहीं ना। सब लोग इस प्रकार करते रहते हैं, हम बोले भाई ये क्या करते रहते हैं। हाँ, मोबाइल के माध्यम से पूरे विश्व में आपकी वाणी भी सुनी जा रही है इस समय। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब मोबाइल का समर्थन करना चाहो क्या? आपके भाव है, मैं समझता हूँ, किंतु वस्तुतः ये देखा जाए कि मोबाइल में केवल जिनवानी को सुने तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिनवानी के साथ साथ अन्यान्य जो उसमें विषयों को फीड कर रखा है, इसलिए जिनवानी तो कम सुनने में आता है, बाकी वही रात दिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? उसके कारण ही मैं ये कहना चाहता हूं कि वस्तुतः साहित्य का जो प्रकाशन हुआ है वो कम है क्या? जैन आगम का जो साहित्य है, शास्त्र का प्रकाशन निरंतर होता चला जा रहा है। इसके बाद फिर मोबाइल की क्या आवश्यकता है? क्योंकि संस्कृत और प्राकृत निष्ठ भाषा में ये आगम जो है वर्णित है, सारा सारा वस्तु तत्व का विषय वर्णित है, किंतु उसका अनुवाद भी विद्वानों के द्वारा हो चुका है और गुरुओं के माध्यम से उसका स्वाध्याय आदि भी हो रहा है। इसके उपरांत मोबाइल का मैं समर्थन इसलिए नहीं करना चाहता, उसमें कि वस्तुतः आगम के प्रति जो बहुमान, विनय, आदर, भक्ति का जो भाव होना चाहिए वह बिल्कुल नहीं है। भोजन आदि कर रहा है उसमें भी सुन रहा है, लेटे लेटे सुन रहा है। इधर तो मंगलाचरण करके कायोत्सर्ग पूर्वक सावधानी के साथ यह स्वाध्याय चल रहा है। इसके माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जरा भूमिका के अनुरूप होती है, किंतु उसमें क्या हो रहा है? आगम के प्रति आदर भाव समाप्त होता है।
पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। सावधान करते हैं और लास्ट में जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वहां पर ये सब चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता। उसके माध्यम से लाभ तो हो सकता है, लेकिन विधि समाप्त हो रही है ना, समस्या ये खड़ी हो रही है। उनको बस एक प्रकार से 5 मिनट सुन करके 24 घंटे के लिए वह फुर्सत होना चाह रहा है। हो गया 24 घंटे के लिए हमने धर्म कर लिया, 5-7 मिनट देख लिया, कर लिया, बस हो गया काम, और 24 घंटा वह अपने कार्य में वह रत है। इसलिए वो सारे सारे संस्कार नहीं आ पा रहे। आचार्य ये कहना चाहते हैं गज स्नान मत नहीं होना चाहिए। हैं? हाथी है वह सरोवर में डुबकी लगा रहा है क्योंकि गर्मी हो रही है, उसको गर्मी को मिटाने के लिए वह सरोवर में प्रवेश किया और बदन को वह गर्मी को मिटाने के लिए पहुंचा और जितना आवश्यक है उतना वह जलपान करके आ रहा है और स्वच्छ हो गया उसका बदन, किंतु सरोवर के बाहर आकर के अपने ही सूंड के माध्यम से अपने माथे पर धूल उछल रहा है। महाराज ये तो क्रिटिसाइज हो गई। क्रिटिसाइज नहीं, ये एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखो। ये क्रिटिसाइज नहीं है, वस्तुतः आप करना क्या चाह रहे हैं। 5-10 मिनट आप सब कुछ धार्मिक क्रियाओं को करने के बाद 24 घंटा यदि मान लो राग में ही यदि आप डूब जाते हैं, आप अर्थात संसारी प्राणी, तो वह 10 मिनट का वह सुनना और नहीं सुनना समान सिद्ध होता है। सोचो, अपने परिवार के बीच में आप रहते हो, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या संस्कार मिलेंगे, और उनके लिए माता पिता का जो वात्सल्य वह नहीं मिल पा रहा है। ये हालत हो रही है समाज की। 24 घंटा एक क्षण के लिए वह मोबाइल छोड़ता नहीं और अपने आप में वह रंगा हुआ है, उसको समय ही नहीं। छोटे बालक है, उसका भी पालन पोषण करना है, वो दूसरे के हाथ में थमा देता है और उसमें वह LKG UKG नर्सरी में भेज रहा है बच्चे को। माता पिता कौन है उसको ज्ञात ही नहीं है। ये इस प्रकार पालन पोषण परिवार का होता है क्या? उसको प्रेम वात्सल्य मिलना चाहिए, उसके माध्यम से उसका पालन पोषण होता है। सही संस्कार उसके अंदर तब आते हैं जब आपके अंदर सही संस्कार हो। माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व है, परम कर्तव्य है, लेकिन वह कर्तव्य से विमुख होता चला जा रहा है क्योंकि विषयों के कारण उसका मन उसी में डूबा हुआ है। दूसरे के बारे में वह कर्तव्य से वह विमुख हो रहा। अपना ही परिवार है किंतु सब सेपरेट 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 है, तो इसमें क्या संबंध है? इसमें क्या प्रेम वात्सल्य है? क्या है? क्या आत्मीयता है? कुछ नहीं, केवल स्वार्थ है। स्वयं अपने पंचेंद्रिय के विषयजन्य सुख को प्राप्त करने के लिए वह दौड़ लगा रहा है। ये दौड़ धूप ठीक नहीं है। इसलिए वह मोबाइल का यदि प्रयोग यदि मात्र धार्मिक क्षेत्र के अपेक्षा से होता, लेकिन होता नहीं हो पाता। मैं इसलिए समर्थन नहीं करूंगा, हाँ महाराज ने समर्थन किया, तो वह नहीं भी करता हो तो और उसमें डूबता चला जाएगा, वो ठीक नहीं माना जाता। देखो कैसे स्वाध्याय कर रहे हैं यहाँ पर, कितना आनंद आ रहा है। शायद मेरे ख्याल से मोबाइल सुनते समय इतना आनंद नहीं आता होगा। आता है? नहीं आता है। तो इसलिए मोबाइल की क्यों बात करते हैं आप? महाराज आपकी वाणी को पूरी जनता सुन रही है, ठीक है, लेकिन सुनते हुए भी गुणना भी चाहिए ना। गुणने के लिए समय है कहाँ? उसके 10-5 मिनट सुन लिया और वहीं पर शांति धारा भी देख ली मोबाइल में, और जिनवाणी की वचन भी सुन लिए,
और भगवान के दर्शन भी हो गए, सब हो गए, फुर्सत हो गए। वो ऐसा होता है क्या? ये आधुनिक युग है, इसमें अपने को नहीं जाना चाहिए। इसके उपरांत भी कोई भी व्यक्ति इसको छोड़ना नहीं चाहेगा तो उसके लिए क्या सुना सकते? महाराज सुनाओ, ये सुनाया छोड़ सकोगे? मौन है इसका अर्थ छोड़ने का समर्थन नहीं। यदि समर्थन करता है खड़े होकर के कर सकता है, एक व्यक्ति भी खड़ा होना मुश्किल है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपके लिए आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है ये। हाँ, आप निरंतर आप स्वाध्याय करिए बिना मोबाइल के, और अपने बच्चों को बिठा करके पूरी परिवार सपरिवारा हाँ बैठ करके शांति के साथ स्वाध्याय करो, जिसके माध्यम से आपके मन में पवित्रता आ सकती है। बहुत बढ़िया है। हाँ, कभी महोदय भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन कभी कभी नहीं उठाना हाथ। लेकिन सदुपयोग करना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि उसी में सब कुछ फीड है, उसमें विषय भी उसी में और जिनवानी भी उसी में। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि वह मोबाइल आपके जेब में है और जाते आप सब जगह, अशुद्ध स्थान में भी चले जाते हैं, फिर मोबाइल वहां पर पहुंचा है और उसमें जिनवानी भी है, सब कुछ है। तो जिनवानी का विनय है, आदर भक्ति है, शुद्धि है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पूर्वक आप श्रमण को आहार दे रहे हो, और जिनवानी को अशुद्ध स्थान पर ले जाते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आज से इसका तो कम से कम त्याग कर लो। हाँ, सब लोग हाथ उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया। किंतु मोबाइल छुड़ाने की बात करी तो एक व्यक्ति भी हाथ उठाना मुश्किल हो रहा था। इसमें तो कोई बात नहीं, इतना तो कर लो। हाँ आचार्य श्री, हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में लिंक करके रखा है मोबाइल को, मतलब कोई भी काम करते हो मोबाइल मतलब मस्ट हो जाता है। क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर में पूरा मोबाइल को कनेक्ट कर रखता है, इनकम टैक्स में, रजिस्ट्री करने में, हाँ। सब में उसको मोबाइल को लिंक कर दिया है। मतलब अच्छा, ऐसा ये मतलब ये सरकार ने कंपलसरी कर दिया। मतलब प्रावधान बना रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट का कानून। बिल्कुल। सुनो, उनके कानून को तो हम एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इधर जो कानून की बात करी जा रही है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो आप? हैं? गवर्नमेंट की हर बात को स्वीकार करते हैं, नहीं करेंगे तो आपके घर आएगा वो। हाँ हाँ, टैक्स लेने के लिए इनकम टैक्स, आप ना भी बुलाओ तो भी वह आएगा। इनकम नहीं कह रहे हैं, कम इन नहीं कह रहे हैं, फिर भी वह आ रहा है इनकम। इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, सेल टैक्स ऑफिसर आते हैं। कानून के बाहर यदि मान लो आप जाएंगे तो निश्चित रूप से ठीक नहीं माना जाता। तो इसलिए कि यहाँ पर जो पर चिंता अधमा अधमा को लेकर के विषय रखा, ये ठीक नहीं माना जाता। काम चिंता भी ठीक नहीं और पर चिंता भी ठीक नहीं। पर की चिंता यदि करना चाहो तो हित के दृष्टि से चिंता करो, तो वह समीचीन वह चिंतन माना जाता है, वह अपाविचय धर्म ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। बाकी ये सारे सारे आर ध्यान रौद्र ध्यान के विषय हैं। इसलिए मनोयोग, वचन योग और काय योग यदि अशुभात्मक है तो इसके माध्यम से आर ध्यान रौद्र ध्यान होता है। 5 पापों में संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है, यही रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का और कोई डेफिनेशन नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई स्वरूप नहीं है। आचार्य श्री, हाँ, भी कथाओं के लिए हमेशा एक सामने वाले होने की जरूरत होती है। कथाओं के लिए हाँ।
मोबाइल में चारों विकथाएं आप मोबाइल के साथ कर सकते हैं। चारों की चारों विकथाएं हाँ। मोबाइल में रहती हैं और उसके साथ वो कथाएं, चारों की चारों कथाएं हमेशा चलती रहती हैं। बिल्कुल, मैं चित्र के, हाँ, सामने सामने बैठे हैं और सारे सारे कथाएं चल रही हैं। इसलिए ये राग आग दहे कहा। ये राग आग है, महसूस तो कम से कम श्रद्धान तो बनाओ, तब तो छोड़ने की बात करोगे आप। यदि श्रद्धान नहीं होगा तो न भूतो न भविष्यति, कभी छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए संसार में परिभ्रमण हो रहा है। संसार का परिभ्रमण रोकना चाहो तो निश्चित रूप से आस्था को जागृत करो और अपनी शक्ति के अनुरूप उसका परहेज रखो विषयों का, तब तो आदर्श जीवन जीना सीखो। ये पाश्चात्य संस्कृति है, नए नए संसाधन उपलब्ध होते चले जा रहे हैं, इसके माध्यम से पतन की ओर जा रहा है भारत। भारत का यदि उत्थान होगा तो इस प्रकार के जो साधन है उसका उपयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा है। आदर्श जीवन जियो। बड़ा आश्चर्य होता है, आपके पास वैभव है क्या? तीर्थंकर जैसे उनका वैभव, इसके उपरांत भी उनका जीवन किस ढंग से चला, उनके माता पिताओं का जीवन तो देखो। आदर्श आज कोई है? ये क्यों है? इसीलिए ये कर्म के उदय में और उसमें ईंधन और डालता चला जा रहा है। अग्नि पहले से प्रज्वलित है और उसमें ईंधन डालते चले जाएंगे तो कभी भी वह अग्नि बुझेगी नहीं। राग रूपी अग्नि को बुझाने के लिए ये आगम के माध्यम से चिंतन मनन करेंगे तो उसके माध्यम से वह आग बुझ सकती है। धर्मानुराग यह जल का काम करता है और विषयानुराग ये आग का काम करता है। विषयानुराग को बुझाना चाहो तो धर्मानुराग रूपी शीतल जल की धारा छोड़ने चाहिए। ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अनुकरण करना पसीना आता है संसारी प्राणी को। सोचो, विचार करो। इस प्रकार निरंतर स्वाध्याय आप कर रहे हो और ये संस्कार निरंतर आपके बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण नेट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मन वचन काय की चेष्टा यदि अशुभात्मक होती है उसके माध्यम से आर ध्यान रोध ध्यान होता है और उसके माध्यम से वह विशिष्ट पाप का संचय करता है। चाहो नहीं महाराज, नहीं महाराज कह रहे हैं तो, लेकिन साधन जो है पाप के आश्रव के जो साधन है उसको छोड़ना क्यों नहीं चाहते हो तुम? पाप का संचय करना चाहो क्या? एक व्यक्ति भी नहीं कहता नहीं महाराज। तो पाप का संचय जिसके माध्यम से हो रहा है उसको छोड़ना क्यों नहीं चाहते हो? इससे से स्पष्ट है पाप का अर्जन करना उसको पसंद है। तो फिर जिसको जो पसंद है वह करे, वो कर ही रहा है, मेरे कहने से थोड़ी कर रहा है। भगवान की, गुरु की, देव गुरु शास्त्र की कोई भी आज्ञा नहीं इस ढंग से जो है जीवन यापन करने के लिए। बिल्कुल आदर्श जीवन यदि आपका जीवन होगा तो अड़ोस पड़ोस की ओर भी आपकी सुगंधी जाएगी। हाँ, पुरुषार्थ निरंतर करिए, निश्चित रूप से वह आपके जीवन में वह भाव आ सकते हैं। लेकिन पुरुषार्थ की आवश्यकता है और पुरुषार्थ करने के लिए जो विपरीत साधन है उनसे दूर रहो, बाकी सब ठीक है। तो इस प्रकार ये श्लोक के माध्यम से बात स्पष्ट कर दी कि उत्तमा स्वात्म चिंता सात देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता। केवल शरीर की ओर चिंता करना यह मध्यम है, क्योंकि शरीर के लिए जो कुछ भी श्रमण लोग दे रहे हैं वह केवल रत्नत्रय के पालन करने के उद्देश्य को लेकर के दे रहे हैं, शरीर के संपोषण के लिए नहीं।
शरीर का पोषण नहीं करना, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए नहीं, किंतु किसी भी प्रकार से यह शरीर टिका रहे जिसके माध्यम से मैं आत्मा का चिंतन कर सकूं और पंच परमिष्टि की आराधना कर सकूं, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के वह ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके लिए साथ से पुण्य का संचय निरंतर होता रहता है। तो इस प्रकार मूल बात यहाँ पर यह है कि पूर्वापर विरोध आदि दोषों के परिहार के साथ समस्त पदार्थों का जैसा स्वरूप है उसको उसी प्रकार के प्रतिपादन करने वाले जो होते हैं वे ही शास्त्रा कहलाते हैं। उन्हीं को देव की आप्त की संज्ञा दी है। 9 बज गए हैं और ले लें। हाँ। तो यहाँ पर यह अगली कारिका में बात स्पष्ट कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के विषयभूत जो आप्त का स्वरूप है उसका कथन किया गया। अब उस आप्त के विषयभूत जो आगम है उसका क्या स्वरूप है इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्त्रे सतो हितम। धनन शिल्पि करस्पर्शान मूर्ज किमपेक्षते। शास्ता अर्थात भगवान शास्त्री उपदेश देते हैं। किसके लिए? सतः अर्थात भव्य जीवों के लिए वो उपदेश देते हैं। किसका? हितम शास्त्री, हित का उपदेश देते हैं, अहित का नहीं। हम हित का उपदेश दे रहे हैं, भगवान हित का उपदेश दे रहे हैं, गुरु हित का उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश के माध्यम से भी यदि मान लो किसी का हित ना हो तो उपदेश में कोई दोष नहीं है, ध्यान रखो। उपदेश में कोई दोष नहीं, किंतु उपदेश सुन करके भी वह वही कर रहा है जो नहीं करने योग्य कार्य कर रहा है, तो उसमें उपदेष्टा का क्या दोष है? इसमें हितम शास्त्री कह रहे हैं। शास्ता अर्थात आप्तः, शास्त्री अर्थात शिक्षयति यानी उपदेशयति यानी उपदिशति, उपदेश देते हैं। कान किसको देते हैं? सतः अर्थात अविपर्यस्तादित्वेन समीचीनान भव्यान, जिसके अंदर कोई भी विपरीतता नहीं है, ऐसे समीचीन अर्थात भव्य जीवों को ही उपदेश देते हैं। और भव्य जीवों के लिए उपदेश का प्रभाव पड़ता है, अभव्य के लिए कोई उपदेश होता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वह क्षमता ही नहीं है, न उसकी इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की, न उसके अंदर कोई इच्छा है कर्मक्षय करने की, किंतु विषयों की इच्छा जिसके अंदर है वह अभव्य माना जाता, अभव्य की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए भव्य जीवों के लिए उपदेश देते हैं। और पूजपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया, स्वहितम उपलिप्सो, जो अपना हित चाहता है उसके लिए उपदेश दिया जा रहा है। जो नहीं चाहता है तो उसको बुला करके, और कई बार आप लोग अनाउंस करते हैं जहां कहीं भी हो कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें। अच्छा, उनको कष्ट हो रहा है उपदेश सुनने के लिए, उसको वह कष्ट का अनुभव कर रहा है। लेकिन ये व्यावहारिक भाषा है महाराज। हाँ ठीक है, आप जैसे भी बोलो, किंतु यदि इच्छा हित की है तो उसके लिए थोड़े बहुत भी 2 मिनट 5 मिनट सब हो जाएगा। 1 घंटा देने के उपरांत भी उसके अंदर विषयों को छोड़ने की भावना नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में उपदेश देने वाले कहाँ तक पुरुषार्थ कर सकते हैं, कहाँ तक अपना कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। एक सीमा होती है, उसी सीमा तक उस दायरे में रह करके ही वह उपदेश देते हैं। कभी भी वह आग्रह नहीं करते।
अनुग्रह का करने का भाव उनके अंदर निरंतर बना रहता। अनुग्रह का अर्थ ही उपकार है। उपकार की दृष्टि से किसी भी प्रकार से ये उपदेश इसके कान तक पहुंच जाए और उसका हित हो, इस हित की भावना को लेकर के उपदेश देते हैं। इसलिए भव्य जीवों को ही उपदेश देना चाहिए, देते भी हैं। किम शास्त्री, किसका उपदेश देते हैं? हितम शास्त्री, हित का उपदेश। हित का उपदेश किसमें हित का हित होता है? स्वर्गादि तत्साधनम च सम्यक दर्शनादिकम शास्त्री, ऐसा कहा। स्वर्ग का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, पाप का क्या स्वरूप है, पुण्य का क्या स्वरूप है, किसके माध्यम से हित होता है, किसके माध्यम से अहित होता है, ये सारा सारा सर्वांगीण जो कुछ भी वस्तु तत्व का प्रतिपादन है वह भगवान उसका प्रतिपादन करते हैं। स्वर्ग का क्यों उपदेश दे रहे हैं महाराज? आप कह सकते हैं स्वर्ग का उपदेश नहीं देना चाहिए, केवल मोक्ष का उपदेश देना चाहिए उनको। मोक्ष का तो मुख्य रूप से उपदेश है, किंतु भगवान की दृष्टि ये है, यदि तुम मोक्ष जान नहीं पाओ, इतनी क्षमता नहीं है, तो कम से कम दुर्गति से तो बचो। स्वर्ग पहुंचा नहीं रहे हैं आपको, वो स्वयं तो मुक्त हो रहे हैं, मुक्त हो गए और आपको स्वर्ग में उलझाएंगे क्या? नहीं, स्वर्ग पहुंचा नहीं रहे, किंतु स्वर्ग भी अपने आप में वह धर्म का ही फल है। शुभोपयोगात्मक जो धर्म है वह साक्षात स्वर्ग को दिलाने वाला है। इसलिए कम से कम स्वर्ग से वह वंचित नहीं रखना चाहते आप वो, किंतु शुभोपयोग का आलम्बन लेते हो तो उसके माध्यम से दुर्गति से तुम बच जाओगे। तुम मोक्ष नहीं जा पाते, इतनी क्षमता नहीं है, साधन सामग्री का अभाव है, कोई बाधा नहीं, किंतु संसार में रहते हुए शुभोपयोग आत्मक यदि धर्म का आलम्बन लोगे तो उसके माध्यम से तुम्हें स्वर्ग का लाभ होगा। ये इसका अर्थ है। स्वर्ग है, अपवर्ग अर्थात मोक्ष है इत्यादि का स्वरूप वो बताते हैं। और ये वहाँ तक पहुँचाने में जो साधन सामग्री क्या है? सम्यक दर्शनादिकम तत्साधनम कहा। सम्यक दर्शन आदि के स्वर्ग मोक्ष आदि के लिए साधन है, अर्थात सराग सम्यक दर्शन के माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती है। तो सराग सम्यक दर्शन ये साधन है, यानी किसका? स्वर्ग का साधन है। स्वर्ग हम चाहते नहीं, किंतु शुभोपयोग को छोड़ोगे और शुद्धोपयोग हाथ नहीं लग रहा है तो अशुभोपयोग हाथ लगेगा, इससे वो ऊपर उठाना चाहते हैं। आचार्य श्री, शुभोपयोग स्वर्ग का कारण तो समझ में आता है, सम्यक दर्शन स्वर्ग का कारण कैसे बन जाएगा? इसलिए बनता है वह सराग सम्यक दर्शन है, ये ध्यान रखो। शुभ, एक मिनट, शुभोपयोग आत्मक जो परिणति है वही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के अभाव में शुभोपयोग होता है क्या? दर्शन मुनि के क्षय क्षोभम उपयोग, क्षय क्षोभम और उपशम में जो उपयोगी परिणति बनती है वही सम्यक दर्शन है, और उसी का नाम शुभोपयोग का। शुभोपयोग का स्वरूप भिन्न है क्या सम्यक दर्शन से? आप बताइएगा। शुभोपयोग आखिर है किसका नाम? शुभ योग अलग है, पहले भी हमने कहा था शुभ योग भिन्न है, और शुभोपयोग का अर्थ सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी कर्मों का क्षय क्षोभम उपयम उपशम होने के फलस्वरूप जो उपयोग की परिणति होती है उसी का नाम शुभोपयोग है, जिसके माध्यम से धर्म ध्यान होता है। और शुभोपयोग के साथ यदि आर ध्यान होता है वह अशुभ योग में आता है, ये इसका आशय है। शुभोपयोग अर्थात सम्यक दर्शन, क्योंकि दर्शन मोह विश्रांत शब्द का प्रयोग किया अमृतचंद सूरी ने। दर्शन मोह क्षोभम विश्रांत, क्षोभम भाव में जो
विश्राम ले रहा है वह शुभोपयोग है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल क्लियर होगा और गौर से आप चिंतन करिए, क्योंकि शुभोपयोग आखिर है क्या वस्तु? दर्शन मोने के क्षोभम उपशम क्षय के बिना शुभोपयोग संभव नहीं है। जब तक दर्शन मोने आदि का अनंतानंदी का उदय चलेगा तब तक उसका अशुभोपयोग ही है, और अशुभोपयोग में सम्यक दर्शन का अभाव है। और जहाँ शुभोपयोग हुआ उसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन वह शुभोपयोगात्मक है, तो वह स्वर्ग के लिए कारण है, ऐसा इनका कहना है आगमकारों का। इसलिए सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से मुक्ति ही मिलती है, ऐसा नहीं। रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति मिलती है, किंतु वो अभेद रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति मिलती है, किंतु भेद रत्नत्रय के माध्यम से डायरेक्ट मुक्ति नहीं मिलती। डायरेक्ट सग सुहम ऐसा का प्रवचन सार की कारिका पढ़िए। सोहोम जुतोद सग सोहम, शुभोपयोग से जो युक्त होता है वह डायरेक्ट साक्षात वह स्वर्ग सुख को ही प्राप्त करता है, और परंपरा से उसको मुक्ति मिलेगी, साक्षात नहीं मिल सकती। इसलिए सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना में लगा हुआ जो है वह शुभोपयोगी माना जाता है, और उसके माध्यम से उसको डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा। किंतु कालांतर में वह और विशिष्ट रूप से पुण्य की सामग्री एकत्रित होगी, और यहाँ पर आकर के पुनः वह मोक्ष की साधना करता है। अजब तिरियन शुद्धा अपा झाऊन लहय इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुदा निवुदिम जंती। इस प्रकार अष्टपाउडकार कह रहे हैं। सोचो, आज भी रत्नत्रय की आराधना करने वाले जो साधक होते हैं वो यहाँ से मरण को प्राप्त करके, अवसान को प्राप्त करके इंद्रत्व पद को प्राप्त कर लेते हैं। लोकांतिक इंद्र भी बन सकते हैं, और वहाँ से च्युत हो करके यहाँ पर मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए स्वर्गादि तत्साधनम च सम्यक दर्शनादिकम शास्त्री, भगवान उपदेश दे रहे हैं, स्वर्ग का उपदेश दे रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं। शास्त्रा शास्त्री सतो हितम, क्योंकि हित का उपदेश है, स्वर्ग का उपदेश नहीं। क्योंकि किस प्रकार प्रवृत्ति करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, स्वर्ग का स्वरूप क्या है, और पुण्यानुबंधी पुण्य का स्वरूप क्या है, सारा सारा वर्णन वो करेंगे। इसलिए बहुत पूर्वा पर विचार करके ही अपने को धारणा बनाने दी चाहिए। शब्द एकदम जो है ना वहाँ अर्थ तक पहुँचा नहीं पाते हैं, क्योंकि क्षमता के अनुरूप ही हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसलिए देव गुरु शास्त्र की आराधना करने वाले हम और आप हैं। और वर्तमान में मुक्ति है क्या? तो अब शुभोपयोग के माध्यम से श्रावक क्या करना चाह रहा है मुझे बताओ। वो मोक्ष पुरुषार्थ ही कर रहा है, किंतु मुक्ति नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? स्वर्ग आदिक मिलेगा। कृषक है वह बीज का वपन करता है फसल के लिए, पलाल के लिए नहीं। पलाल जानते हैं? घास फूस, घास उगाने के लिए वह बीज का वपन कर रहा है क्या कृषक? उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य फसल उगाने के लिए, किंतु फसल के साथ साथ वह पलाल भी आ ही जाता है, किंतु उद्देश्य पलाल के लिए नहीं होता। उसी प्रकार मोक्ष के उद्देश्य को लेकर के ही वह धर्म की आराधना श्रावक भी करता है, किंतु मुक्ति यदि नहीं मिलती है तो स्वर्गाधिक प्राप्त हो जाता है। उसका उद्देश्य स्वर्ग को प्राप्त करने का नहीं रहता, ये कहने का अभिप्राय है। स्वर्ग का उपदेश देते हैं, इसका अर्थ क्या? दुर्गति से बचाना है आपको,
ये उद्देश्य भगवान का है और गुरुओं का भी यही उद्देश्य है कि दुर्गति से बचो तो सद्गति मिलेगी। सद्गति मिलेगी पुण्य के अर्जन से और परंपरा से वह निर्वाण का लाभ ले सकता है। इस अपेक्षा से यहाँ पर कहा जा रहा है हितम शास्ति, हित है इसमें। महाराज स्वर्ग का उपदेश दे रहे हैं और हित हो रहा है। अरे दुर्गति से नहीं बचाए क्या? दुर्गति जो मिलती है वो अहित से मिलती है। और अहित किससे होता? पाप के माध्यम से संसारिक प्राणी का अहित होता है। और पुण्य का संचय, जो साथ से पुण्य का संचय करता है अर्थात पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय करता है तो वह हित होता है उसके माध्यम से, क्योंकि क्रमिक हित होता है। हित क्रम से हो रहा है ना, क्रम से विकास हो रहा है। और किसी का डायरेक्ट विकास होता है। हाँ? मान लो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाह रहा है, ठीक है, उसकी क्षमता नहीं महाराज, कोई बाधा नहीं, तो क्या करें? क्षमता के अनुरूप करो। कैसे करें? देश व्रत धारण कर लो। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, एक एक बड़ी प्रतिमा बढ़ाते हुए क्रमशः उसका विकास हो रहा है। क्षुल्लक एलक तक पहुंच गया, फिर बाद में वह मुनि बन जाता है। ये क्रमिक विकास है। किंतु जो क्षमता रखता है वो डायरेक्ट दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर जाता, जिनलिंग को धारण करता है, जो कि गुरुदेव ने लिया। और हमारा प्रमोशन हुआ है डायरेक्ट नहीं। पहले क्षुल्लक बन गए, पहले ब्रह्मचारी, फिर क्षुल्लक, फिर ऐलक, फिर मुनि बना दी। योग्यता के अनुरूप उन्होंने बना दी। किंतु क्रमशः ही ऐसा थोड़ी, ये धारणा ठीक नहीं। लक्ष्य आपका मोक्ष प्राप्त करने का ही होना चाहिए। किंतु मोक्ष के लिए जो यथायोग्य जो साधन मिले उसके माध्यम से क्या मिलेगा? स्वर्ग ही तो मिलेगा। स्वर्ग प्राप्त करने की भावना नहीं, उसका निदान नहीं, ये ध्यान रखो। निदान के साथ धर्म की आराधना नहीं की जा रही है, किंतु निदान को छोड़ करके अर्थात विषयों की आकांक्षा के साथ धर्म की आराधना नहीं कर रहा है, किंतु कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के कर रहा है। किंतु उसके योग्य उसकी साधना नहीं होने के कारण जिस प्रकार 2 पांडव सर्वार सिद्धि पहुंचे हैं और एक भव के बाद वह मोक्ष जाएंगे, वहां पर पहुंचे हैं किसके द्वारा? शुद्धोपयोग के द्वारा नहीं। शुद्धोपयोग से उनको नीचे आना पड़ा और चतुर्थ गुणस्थान में आकर के ही वह स्वर्ग पहुंचे अथवा सर्वार सिद्धि पहुंचे। आचार्य श्री थोड़ा सा सम्यक दर्शन और शुभोपयोग, हाँ। ठीक है, एक ही जगह एक ही व्यक्ति के एक ही जीव के पाए जाते हैं, मगर इनकी जो कार्य की उत्पत्ति, इनके कारण अलग अलग मानने पड़ेंगे। मोहिनी कर्म का क्षय उपशम क्षयोपशम ये सम्यक दर्शन का कारण बनेगा और अप्रत्याख्यान का उदय शुभोपयोग का कारण बनेगा। तो दोनों के जब कारण अलग हैं, आपको अभी पढ़ना है शुभोपयोग का जो स्वरूप है आगम में जो निर्धारित है उसको पढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया है उसका उपयोग कौन सा है, हम ये पूछना चाहते हैं। उपयोग है तो उपयोग क्या? वह उपयोग क्या है? सम्यक दर्शन के साथ जो उपयोग है वही शुभ उपयोग है। वह कहां से कहां तक? चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के सप्तम गुणस्थान तक माना है। ठीक है महाराज। और क्या? फिर मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन को अगर हम स्वर्ग की उत्पत्ति का कारण कहेंगे तो ये अप्रत्याख्यान का जो के कारण से जो उसके अंदर रागांश है, इस विषय को उपयोग है। हाँ। और समय में हम और विस्तार करना चाहेंगे, आप याद दिलाने का प्रयास करिएगा। ये बहुत अच्छा मार्मिक विषय है। इस विषय को भी अच्छे ढंग से आगम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा विषय होने के कारण एक साथ उसका प्रतिपादन करना संभाव्य नहीं है, क्योंकि प्रतिपादन भी क्रमिक ही होता है।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।